हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम एनसीएफ 2005 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट में जो पूछे गए हैं फ्रॉम एनसीएफ 2005। ओके, पहले भी हम कर चुके हैं एनसीएफ 2005 के कॉन्टेक्स्ट में। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, वो थे वैलिडिटीज़ के ऊपर, जो बेसिक वैलिडिटी है ना करिकुलम के लिए, तो उसके ऊपर हमने पर्टिकुलरली क्वेश्चंस देखे थे। आज हम एनसीएफ 2005 जो करिकुलम है मेन, ठीक है, जो मेन आइडिया है उसके बेसिस पे जो साइंस में पूछे गए हैं, साइंस पेडागोजी में पूछे गए हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम देखेंगे सारे। ओके, अगर आपने एनसीएफ 2005 पढ़ा है तो आप अच्छे से इसको आंसर कर पाएंगे, तो पॉज करके खुद आंसर करके करने की कोशिश करिए और अपना स्कोर चेक करना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, द रोल ऑफ अ साइंस टीचर शुड बी टू। तो जो साइंस टीचर है उसका रोल क्या होगा, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या बोला गया है। प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट टू लर्नर्स। ओके, सो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। तो प्रोडक्ट से आप समझ ही गए होंगे, दो तरह का नेचर होता है साइंस का। एक प्रोडक्ट मतलब जो साइंटिफिक नॉलेज टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी प्रोवाइड है, आप ऐसे समझ सकते हैं, और एक हो गया प्रोसेस। तो हमने ये चीज़ कही थी, साइंस इज़ नॉट जस्ट अ बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, है ना। तो फोकस किस पे होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें जो फोकस होगा वो प्रोसेस पे ज़्यादा होगा, बजाय इसके कि बच्चों को साइंटिफिक नॉलेज एज इट इज़ पास ऑन कर दी। ओके, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है ना। नेक्स्ट यहाँ पर, गाइड लर्नर्स टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़। जब क्रिएटिव आइडियाज़ को मेमोराइज किया जा रहा है तो फिर वो क्रिएटिविटी तो है ही नहीं ना उसमें कहीं भी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिर नेक्स्ट है, इनकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज़। क्वेश्चंस को फ्रेम करना, उसके लिए इनकरेज करना बच्चों को। जो अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, हमने इसके बारे में बात करी है ब्लूम टैक्सोनॉमी में, तो पिछली वीडियो में। तो ये है। चलो आखिरी ऑप्शन भी देख लेते हैं, प्रोवाइड रिच वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर। तो एक क्लासरूम जो है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन फ्रेम करने से जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ना, एम है साइंस एजुकेशन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लर्निंग एक्सपीरियंस हर तरह के, रिच वेराइटी के, अकॉर्डिंग टू द डाइवर्स नीड्स ऑफ द लर्नर, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ साइंस एजुकेशन। सबको ध्यान में रखते हुए ही हमें जो एम है एजुकेशन का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड करना है जो उनके डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर सके उन्हें, ठीक है। तो सी और डी में अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा भी होगा किसी को तो वो क्लियर हो गया होगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, वाइल ऑर्गेनाइजिंग एन एक्टिविटी इन द क्लासरूम फॉर स्टूडेंट्स टू हैव हैंड ऑन एक्सपीरियंस, द रोल ऑफ द टीचर इज़ टू। जब किसी तरह की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है क्लासरूम में स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे बच्चे खुद वो एक्टिविटी करके देख रहे हैं। एक होता है टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रही है, दूसरा है बच्चे खुद करके देख रहे हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। ओके, तो उस केस में टीचर को क्या करना चाहिए, जब बच्चे काम कर रहे हैं, मतलब चीज़ें कर रहे हैं, प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो उस समय टीचर का क्या रोल होगा, तो वो पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ask student to carry out the activity strictly as per the instruction given। जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन मतलब टीचर दे रही है ना, देगी क्लास में, तो बच्चों को बोला जाए कि स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो करके आपको ये एक्टिविटी करनी है। अगर यही चीज़ बोली जाएगी तो बच्चों की जो नेचुरल एबिलिटी है वो तो यहीं ख़त्म हो जाएगी ना, क्रिएटिविटी, क्रियोसिटी, उसके तो ये खिलाफ हो गया बिल्कुल, वो तो हो नहीं सकता। बी, सुपरवाइज स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस व्हेन एवर रिक्वायर्ड। बच्चों को देखना कि वो क्या कर रहे हैं और जहाँ जहाँ उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, गाइडेंस करने की ज़रूरत है, वहाँ पर उनको गाइड करना। ओके, नेक्स्ट भी देख लेते हैं, गिव ऑल फ्रीडम। बच्चों को पूरी फ्रीडम दे देना कि वो एक्टिविटी खुद से करें, जो करना है करें, है ना। लास्ट में बोला है, इंस्ट्रक्ट कॉन्स्टेंटली सो डैट स्टूडेंट अचीव देयर रिजल्ट विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स। बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते रहना और ये ध्यान इंश्योर करना कि कहीं वो कोई गलती ना करते। तो हमारा फोकस किस पे है ज़्यादा यहाँ पर, मिस्टेक्स पे, बजाय किसके, लर्निंग पे। बच्चे गलती तो करेंगे ना, अगर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो मिस्टेक्स तो उसका पार्ट है ही। मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग, एनसीएफ 2005 में हमने ये चीज़ पढ़ी है। ओके, तो डी भी बिल्कुल हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट क्या है, जो कि हमने हर बार पढ़ा है, जो रोल है टीचर का, इज़ टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट। तो बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप आंसर दे पा रहे होंगे, और रीज़न आउट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉज करके भी वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद से, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर बताया
और चेक करा कि हाँ मेरा आंसर सही है कि नहीं है और फिर सीधा आगे बढ़ गए, नहीं। हर एक ऑप्शन को देखो, क्यों दिया है ये ऑप्शन, रीज़न आउट करो। ओके, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, बजाय कि सिर्फ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। द बेस्ट वे टू मेक स्टूडेंट्स लर्न अ टॉपिक इन साइंस इज़ टू, जो बहुत बेहतर तरीका है बच्चों को साइंस में किसी टॉपिक को डिलीवर करने का, उनको तक पहुंचाने का, ठीक है, तो वो क्या है, ऑप्शन देखते हैं। आस्क देम टू टेक टर्न्स टू रीड द टॉपिक अलाउड, बच्चों को बोलो कि इस टॉपिक को तेज पढ़ो। तो साइंस में ये चीज़ तो चलती नहीं है ना, कि मतलब बच्चों को बोलो कि इसको तेज पढ़ो और लाउडली पढ़ो और इसको फिर एक्सप्लेन करो। इस तरह से साइंस बिल्कुल भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अ सिचुएशन विच प्रॉम्प्ट द लर्नर टू आस्क क्वेश्चंस एंड हेल्प देम टू सीक आंसर्स। एक इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना जो बच्चों को क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दे और आंसर ढूंढने पे मजबूर कर दे, उनकी थिंकिंग को इस तरह से स्टिमुलेट कर देना। कभी आपके साथ हुआ होगा ऐसा, अगर आप भी कभी मतलब कि ऐसी सिचुएशन आपको याद होगी जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमारी थिंकिंग को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देती है और हमको वो जानने की काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहीं ना कहीं से उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, चाहे कोई सा भी रिसोर्स हम यूज़ करें। ओके, तो ऐसा नहीं है कि टीचर ही एक रिसोर्स है जो नॉलेज प्रोवाइड करेगा। अगर मेन जो काम है ना एजुकेशन का, वो यही है कि बच्चों की नेचुरल एबिलिटी को नर्चर करना, दैट इज़ क्यूरियोसिटी। जब बच्चों के अंदर वो क्यूरियोसिटी आ जाएगी ना, तो वो डिपेंड नहीं रहेंगे किसी चीज़ के लिए, वो खुद चीज़ें करेंगे, खुद आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, इस तरह से उनकी थिंकिंग स्टिमुलेट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है डिस्कस द टॉपिक इन डिटेल। वैसे आपको समझ में आ ही गया होगा कौन बेस्ट, लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। डिस्कस करना टॉपिक को डिटेल में और मेन पॉइंट्स को सीधा सीधा ब्लैक बोर्ड पे लिख देना। डिस्कस करना, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज बेस्ड ऑन टॉपिक्स इन डे टू डे लाइफ, या फिर उस टॉपिक को डिस्कस करना साथ साथ उसकी जो डे टू डे लाइफ है, जो लाइफ में उसकी एप्लीकेशन है, उसको भी डिस्कस करना। तो कोई भी टॉपिक यहाँ पर बी और डी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है? आपको क्या लगता है बी और डी में? सॉरी, ओके, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो आपको पूछा गया है कि लर्न अ टॉपिक, जो बच्चे सीखें। ओके, अगर हम बोलते कि टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे बी और डी पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन हम टॉपिक को सीखने की बात करें और सीखेगा बच्चा, नॉलेज तभी असली मायने में नॉलेज कहलाती है। मतलब अगर वो इन्फॉर्मेशन से नॉलेज तभी बनेगी जब हम उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। अगर वो सिर्फ एज ए इंफॉर्मेशन माइंड में है या फिर हमने पास ऑन कर दी, तो वो नॉलेज नहीं है। ओके, तो नॉलेज का मतलब जो भी टॉपिक बच्चा सीखेगा वो तभी सही मायने में उसकी नॉलेज वो कहलाएगी जब वो उसको डे टू डे लाइफ में अप्लाई करेगा। तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। कई बार ऑप्शन सही भी लगते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हम डायरेक्ट कन्फ्यूज़ हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बी और डी में आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। और हो सकता है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ना भी हो इसमें, लेकिन कुछ को हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। सो नेक्स्ट यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन। नहीं प्रोवाइड करेगी एक्टिव लर्निंग। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद इसे आंसर करिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द प्रिंसिपल प्रपोज्ड बाय द। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपने NCF 2005 का, तो ये तो मेन ही है ना, 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े थे, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसको भी खुद ही आप आंसर करेंगे। जहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन वैसा है तो वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक साइंस में एक टॉपिक है ना, जिसमें फोर्स के बारे में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है। अब टीचर को प्लानिंग करनी है कि वो एक्टिविटीज़ के थ्रू कैसे बच्चों को समझा सकती है। तो यहाँ पर कुछ दे रखे हैं ABC। द टीचर इज़ यूजिंग डिफरेंट अप्रोचेस, मतलब अलग अलग अप्रोच यूज़ कर रही है। क्यों कर रही है ऐसा? मतलब एक्सप्लेन किया उन्होंने कॉन्सेप्ट को, ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जो ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे, जो बच्चों ने ऑब्जर्व किया अपने जो डे टू डे लाइफ है ना, कॉमनली जो ऑब्जर्व चीज़ें। फिर बोला है प्रोवाइड डो ऑन अ प्लेट एंड आस्क द स्टूडेंट टू प्रेस इट डाउन विद अ हैंड। तो बच्चों से खुद हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करवा के समझाया उसको। लास्ट में बोला है शो एन ऑडियो विजुअल फिल्म, एक फिल्म भी दिखाई है ऑडियो विजुअल एड के थ्रू, है ना। और फिर उस
कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा है एग्जाम्पल के थ्रू। तो अलग अलग उन्होंने यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अप्रोचेस यूज़ करी है एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। और ऐसा क्यों करा है तो बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्लासरूम में आपको हर तरह का लर्नर मिलेगा, राइट। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के लर्नर मिलेंगे और सबकी नीड्स को ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। अब एक ही तरह से पेडागोजी अप्रोचेस ले करके नहीं चला जा सकता, डैट इज़ अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, जो कि हमने समझा है इस चीज़ को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर इन द क्लास एंड शी वांट टू एड्रेस मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा ईजी था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन गिव द लर्नर्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर नॉलेज। बच्चों के लिए कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो अपनी नॉलेज को डिस्कवर करें। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू को कहते हैं ना, जिसमें बच्चा खुद नॉलेज को डिस्कवर करता है। पहले में बोला है बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है टीम टीचिंग के थ्रू ऑन मटेरियल्स ऑफ डेली यूज़, जो डेली यूज़ के मटेरियल्स है उसमें बच्चों को समझाया जा रहा है। मतलब ये तो फिर वन वे इंटरेक्शन हो गया ना, टीचर्स हैं, टीम टीचिंग मतलब अलग अलग टीचर्स हैं क्लास में, वो बच्चों को इंस्ट्रक्ट करिए। अब टीचर एक हो या तुम 10 रख लो, जब तक बच्चा खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तो चीज़ें नहीं होगी क्लियर। तो ए तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट बीइंग फर्स्ट शोन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल फॉलोड बाय अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। पहले उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया और फिर जाके एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट लेबलिंग द गिवन मटेरियल एज कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। बच्चे कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और खुद उनको क्लोज सर्किट में असेंबल्ड कर रहे हैं और उसके हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि ये कंडक्टर है और ये नॉन कंडक्टर है। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट कि बच्चे खुद हैंड ऑन एक्सपीरियंस के थ्रू यहाँ पे कॉन्सेप्ट तक पहुँच रहे हैं और क्लासीफाई कर रहे हैं चीज़ों को बाय ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन भी आ रहा है यहाँ पर, बच्चे इंटरप्रेट कर रहे हैं, है ना, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो इन्फरेंस भी आ गया, क्लासिफिकेशन भी आ गया। इसके बारे में हमने इसके बारे में हमने बात करी थी ना, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इन्फ्रेंस के बारे में। तो ये बच्चे खुद करके देख रहे हैं, तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा बी और सी में। फिर लास्ट में बोला है स्टूडेंट अंडरगोइंग एन इलाबोरेट एंड डिटेल सेशन ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। मतलब एक प्रोग्राम्ड ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन ही कह सकते हैं आप इसको, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो यहाँ पर भी बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है ना, ये तो सिर्फ मेयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफ़र हो गया सिर्फ इन्फॉर्मेशन का, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर कौन सी स्ट्रैटेजी है जो बच्चों को इन्वॉल्व कर सके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में साइंस के। उनके जो हार्ड स्पॉट्स हैं, जो उनकी मिस्टेक्स हैं या फिर जो चीज़ें बच्चे नहीं कर पा रहे उसको क्लैरिफाई करना। वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर्स फर्स्ट, बच्चों को पहले एंगेज करना। इनकरेजिंग लर्नर्स टू डू ग्रुप असेसमेंट करना बच्चों का ग्रुप्स में, या फिर रीडिंग अ साइंस बुक को रीड करना। तो बच्चे एंगेज कब होंगे, इन्वॉल्व कब होंगे, जब लर्नर्स को एंगेज किया जाएगा। ये तो काफ़ी बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोला है स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th है, आर टेस्टिंग स्टार्च इन फूड, स्टार्च की टेस्टिंग कर रहे हैं वो। वाइल टेस्टिंग स्टूडेंट डू मिस्टेक्स इन ऑब्जर्वेशन, और कई बार वो गलती भी कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन में। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ द टीचर विल बी, तो टीचर का क्या रिस्पॉन्स होगा इस केस में। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद आंसर करिए। फिर नेक्स्ट में बोला है लेसन प्लानिंग इन लाइफ साइंस शुड बी गाइडेड प्राइमरली बाय द कंसिडरेशन ऑफ। लेसन प्लानिंग लाइफ साइंस में किस तरह से होनी चाहिए, तो मेन जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, बच्चों की नीड्स को फुलफिल करना, मीटिंग द नीड ऑफ एवरेज चाइल्ड इन द क्लास, है ना, सेटिस्फाइंग पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, करिकुलम गोल्स एंड लर्निंग आउटकम्स, ये होना चाहिए लेसन प्लानिंग का आधार, या फिर प्रोवाइडिंग प्यूपल्स विद वर्क, बच्चों को काम देना। तो अगर लेसन प्लानिंग की जाएगी तो किन को ध्यान में रखा जाएगा, पेरेंट्स को, है ना। तो किस हिसाब से लेसन को प्लान किया जाएगा, यहाँ पर ए और सी में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ए में क्या बोला है, एवरेज बच्चे की नीड्स को पूरा करना। तो क्लास में सिर्फ क्या एवरेज बच्चा होता है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम की हम बात करते हैं, वहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा ना।
तो मेन फोकस किस पे यहाँ पर अगर आप कहें जो सबको इंक्लूड करके चलेगा, करिकुलम गोल्स और जो लर्निंग आउटकम्स है उसके बेसिस पे लर्निंग लेसन प्लान किया जाएगा। और करिकुलम गोल्स के अंदर सब कुछ आ गया कि आपको सिर्फ एवरेज बच्चे की नहीं, हर बच्चे की नीड्स को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट करिकुलम प्लानिंग इन साइंस। सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर क्या होगा करिकुलम प्लानिंग के लिए? तो सेम सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सिमिलर सा लगेगा, खुद आंसर करिए इसको। फिर लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ NCF 2005 NCERT टेक्स्ट बुक इन साइंस ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, किस पे देती है देखते हैं। डिस्करेजिंग रोट लर्निंग, बिल्कुल सही बात। मेंटेनिंग शार्प बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ साइंस करिकुलम, मतलब कि जो डोमेन है अलग अलग, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इनके बीच एक बाउंड्रीज क्रिएट करती है, शार्प बाउंड्रीज क्रिएट करती है। ऐसा तो कहीं भी नहीं है ना। हम किसकी बात करते हैं? बच्चों को इंटीग्रेटेड साइंस पढ़ाने की बात करते हैं, थीम बेस्ड टॉपिक पढ़ाने की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं किया जाता ना, डिसिप्लिन जो अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनको अलग तरीके से ऐसे करके नहीं सिखाया जाता। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट पुल है प्रोवाइडिंग एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात। फिर लास्ट में बोला है लर्निंग एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो आप समझ ही गए होंगे ये रॉन्ग है। तो कौन सा हमारा ए और सी यहाँ पर स्टेटमेंट सही है? तो उस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे आई मीन। सो आई होप गाइस कि आपको जितने भी क्वेश्चन आज हमने किए वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, और बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं जो हमने नहीं किए तो आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट की। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि हाँ इसका ये ऑप्शन होना चाहिए और इसका ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, तो आप कमेंट करके ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं उस चीज़ को। बाकी NCF 2005 के कॉन्टेक्स्ट में जो भी साइंस पेडागोजी में पूछे जाते हैं वो हमने 2 वीडियोस में कवर कर लिए। एक हमने पहले कर लिया था जिसमें हमने, जैसे कि मैंने कहा, बेसिक वैलिडिटीज़ पे बात करी थी, जो 6 वैलिडिटीज़ हैं। और आज की वीडियो में जो बेसिक, जो मेन आइडिया है NCF 2005 का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे। तो आप समझ रहे हैं NCF 2005 को आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप CDP में देख लो उसके क्वेश्चंस, आप पेडागोजी के सब्जेक्ट में देख लो, चाहे वो साइंस है चाहे फिर वो सोशल स्टडीज़ है, तो हर जगह पूछा जाता है। तो आप NCF 2005 से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए तो मैंने अलग से वैसे वीडियो बनाया हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि जो भी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है उसका आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।